वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू डिवाइन कुकिंग एंड बेकिंग। आज मैं आप लोगों के लिए क्रिस्पी फ्राइड चिकन रैप की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ये चिकन बनती है। ये चिकन आप बर्गर्स में भी खा सकते हैं और इसको रैप में भी आप बना के खा सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो यहाँ पे मैंने दो चिकन ब्रेस्ट लेके उनको लंबे लंबे पीसेस में काट लिया है, यानी कि स्ट्रिप्स के अंदर। और इसके अंदर मैं अपने स्पाइसेस ऐड करूँगी, जिसमें सबसे पहले है सॉल्ट 3/4 टेबल स्पून टी स्पून। और इसके बाद इसमें जाएगी चिकन पाउडर 1 टीस्पून लिया है मैंने। अगर चिकन पाउडर आपके पास नहीं है तो आप अजीनोमोटो यानी कि चाइनीज़ सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर मैंने डाला है इसके अंदर पेपरिका पाउडर, वो भी 1 टीस्पून डाला है। और इसके बाद क्रश चिली वो भी 1 टीस्पून ली है मैंने। और मिर्चें जो हैं वो अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसके बाद डाल रही हूँ मैं जिंजर पाउडर 1 टीस्पून। और फिर इसके बाद मैंने डाला है ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून। और इसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें जिंजर पाउडर 1 टीस्पून। और गार्लिक और जिंजर पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वाइट पेपर पाउडर, वो भी 1/2 टीस्पून। तो अपने तमाम स्पाइसेस जो है डाल लिए हैं मैंने। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी विनेगर यानी कि सिरका 1 टीस्पून। और इसके बाद इसके अंदर डाल रही हूँ सोया सॉस, वो भी 1 टीस्पून। अब तमाम चीज़ों डालने के बाद जो है मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। और इसको मैरिनेट होने के लिए मैं रख दूँगी तकरीबन एटलीस्ट 2 घंटों के लिए। तो यहाँ पे मैं अपना बैटर तैयार करूँगी। उसके लिए मैंने बॉल के अंदर डाला है 1/2 कप प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा। और इसके बाद डालूँगी मैं इसमें 1/2 कप कॉर्नफ्लावर। और फिर इसके बाद इसके अंदर जाएगा पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून। और बेकिंग पाउडर मैं ले रही हूँ इसके अंदर वो 1/2 टीस्पून लिया है मैंने। और इसके बाद इसमें जाएगी ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी सॉल्ट, बिल्कुल थोड़ा सा, यानी 1/2 टीस्पून के बराबर या उससे भी थोड़ा कम। तो ये डालने के बाद इसके अंदर मैं ठंडा दूध ऐड कर रही हूँ 1/2 कप। और दूध ऐड करने के बाद थोड़ा सा मैं इसको मिक्स करूँगी। और फिर इसके अंदर मैं डालूँगी 1/2 कप ठंडा पानी। और ये डालने के बाद अच्छी तरीके से आप अपना जो बैटर है वो मिक्स कर लें। और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करें कि इसके अंदर जो है वो लम्प्स नज़र ना आए, ताकि हमारा बैटर जो है वो अच्छा स्मूथ सा हो। फिर जो चिकन मैरिनेट किया हुआ था वो इसके अंदर हम डिप करेंगे। और अच्छे तरीके से इसको इसके अंदर डिप करने के बाद हम यहाँ से निकाल के इसको प्लेन फ्लावर के अंदर डालेंगे। और एक और बॉल के अंदर मैंने यहाँ पे जो है वो मैदा लिया हुआ है और बिल्कुल प्लेन मैदा है। उसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया, क्योंकि हमने ये चिकन भी मैरिनेट किया था और उसके बाद हमने ये बैटर के अंदर भी मसाले डाले थे। तो जो हमारा मैदा है वो बिल्कुल प्लेन है। तो अच्छे तरीके से आप अपना चिकन जो है मैदे के अंदर कोट कर लें। और इसको कोट करने के बाद यहाँ पे मैंने ठंडा पानी रखा हुआ है, और बिल्कुल ठंडा पानी होना चाहिए, फ्रिज वाला। और फिर इसके अंदर मैं अपने जो चिकन पीसेस जिनको मैंने फ्लावर के साथ कोट किया था वो मैं इसके अंदर डालूँगी। और बिल्कुल चंद सेकंड्स के लिए डालने के बाद आप इसको निकाल के दोबारा से फ्लावर के अंदर अच्छा सा कोट कर लें। ये प्रोसेस हम इसलिए करते हैं कि इसके चिकन के ऊपर जो क्रिस्पी सी लेयर होती है क्रम्स, वो अच्छे तरीके से इसके ऊपर बन जाएं। तो बहुत अच्छी तरीके से आपने इसके ऊपर आटा डाल के इसको कोट कर लेना है। और फिर इसके बाद जो है हम अपना चिकन फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपने तमाम जो चिकन की पीसेस हैं उनको तमाम को कोट करके तो रख लूँगी, फिर हम इसको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बहुत ही अच्छा आइडिया है। और बर्गर में भी अगर आप ये चिकन इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार आपका बर्गर होगा। तो यहाँ पे मैंने अपनी तमाम चिकन जो है वो अच्छे तरीके से कोट करके तैयार कर ली है। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है वॉक के अंदर। और ऑयल जो है आपका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस मीडियम सा होना चाहिए। और आंच आपकी लो टू मीडियम होनी चाहिए, क्योंकि जो है
कोटिंग जो हमने इसके ऊपर की है, अगर आग तेज़ हुई तो वो जल जाएगा और अंदर से चिकन पकेगा नहीं। तो आपने लो फ्लेम के ऊपर इसको पकाना है और इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने पर आप अपनी चिकन को निकाल लें। देखिए मेरा चिकन कितना अच्छा तैयार हुआ है, बहुत अच्छा सा इसके ऊपर गोल्डन ब्राउन सा कलर आया है। और चिकन तैयार करने के बाद हम फिर अपने जो रैप्स हैं उनको असेंबल करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो टोटीला रैप लिया है, और टोटिया रैप को हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर हम अपना चिकन रखेंगे। ये देखें मेरा चिकन कितना क्रिस्पी लग रहा है ऊपर से, और अंदर से बिल्कुल मॉइस्ट और जूसी है। बहुत ही ज़बरदस्त ये चिकन बना है। और अपना चिकन सबसे पहले सेंटर में आप प्लेस करें, फिर इसके बाद हम इसके ऊपर सैलड और सॉस वगैरह डालेंगे। तो सॉस आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं, और सैलड अपनी पसंद का आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्यूकम्बर और लेटिस लिया है। और सॉस जो है वो मायोनीज़ और साथ में मैं केचप यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने अपना सलाद वगैरह डाल के तो अपना टोटिया तैयार कर लिया है। अब मैं नीचे से पहले इसको फ़ोल्ड करूँगी और फिर दोनों साइड्स को जो है फ़ोल्ड करके तो ऊपर एक टूथपिक लगा दूँगी ताकि ये खुले नहीं। तो इसी तरीके से आप अपने तमाम जो हैं वो रैप्स तैयार कर लें। और ये देखें मेरे रैप्स बिल्कुल तैयार हैं, और मैं आपको बता नहीं सकती कि ये कितने डिलीशियस बने थे। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, ज़रूर फॉलो कीजिएगा और अपनी दुआ में ख़ास याद रखिएगा। इजाज़त चाहूँगी, खुदा हाफिज़।